इमरान खान ने अब ये क्या कह दिया? बोला कि चाइना ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, यानी कि पश्चिम राष्ट्रों में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, चीन का जो निज़ाम है उससे कहीं और अच्छा है। और फिर खान साहब ने जोश जोश में यह भी कह दिया कि साहब देखिए, जो वीगर मुसलमान हैं उनके साथ चीन बिल्कुल ठीक कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। चीन को एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है। तो यू टर्न के बारे में तो हमने सुना था, इमरान खान के यू टर्न मशहूर हैं, लेकिन ये ओ टर्न है, ये गोल गोल सेम ड्राइव पे घूम रहा है। आज इमरान खान क्या करा? जो रियासत मदीना का मॉडल इमरान खान दे रहे थे, अब रियासत मदीना को भूलकर शी जिनपिंग के मॉडल पे आ गए। ये जबरदस्त यू टर्न है इमरान खान का, और इसके बारे में हम बात करेंगे। खान साहब ने बड़ा रियासत मदीना का मॉडल दिया था, और बात ठीक है, हर एक मुल्क को हक है अपना मॉडल चुनने का कि उनको मुल्क कैसे चलाना है। रियासत मदीना का ये मॉडल तो डे वन से फेल था, क्योंकि ना वैसे लोग हैं ना वैसी क़यादत है। तो ये एक आइडिया है कि चलो हम ऐसा कर सकते हैं, पर रियासत मदीना के मॉडल के लिए तो नीयत चाहिए सर, नीयत भी नहीं है। अब ये रियासत मदीना के मॉडल से बिल्कुल यू टर्न मार के खान साहब कहते हैं कि एक और मॉडल देख लो चाइना का, विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। चीमा, ये यू टर्न है क्या है? रियासत मदीना का नारा लगा के जो पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें थी उनको काफी डेंट डाला, जो कि बहुत सालों से शरीयत की बात कर रही थी। तो वो केपी में और बाकी जगहों पे जो दाएं बाजू का कंजर्वेटिव वोटर था उसको खींच लिया कि इमरान खान साहब जो है वो पढ़ा लिखा बंदा भी है, मगरब का भी पढ़ा है, मॉडरेट वोटर को भी साथ मिला लिया और मजहबी वोटर को भी साथ मिला लिया। लेकिन जब वो पावर में आए तो पावर में आने के बाद उन्होंने जो अपना वोटर है उसको फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो कभी रियासत मदीना की बात तो करते रहे, लेकिन ये चाइनीज मॉडल की भी बात करनी शुरू कर दी। अब जो चाइनीज मॉडल है, पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के फोर फादर्स ने डेमोक्रेसी में बिलीव किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डेमोक्रेटिक जरिए पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन इमरान खान ने ये पहली दफा ये बात कह कि चाइनीज मॉडल ऑल्टरनेट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी बहुत सारे पाकिस्तानियों को परेशान भी कर दिया, कंफ्यूज भी कर दिया कि हमें क्या फॉलो करना है। जब मगरब से इमरान खान पढ़ के आए थे, क्रिकेट खेल के आए थे, हमें कह रहे थे मगरब की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। फिर जब थोड़ा पाकिस्तान की सियासत को समझा तो पता चला कि दाएं बाजू की सियासत यहां पे बड़ी मशहूर है, तो सोचा मजहब का इस्तेमाल कर लूं। अभी क्योंकि चाइनीज के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो सोच रहे हैं कि जो चाइनीज गवर्नेंस है, जो वहां पे गवर्नेंस मॉडल है, उसको पसंद करने तनकीद की और ये कहा कि डेमोक्रेसी विद पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे जो साथ मजहब है, आप उसको मिला जुला के कोई पाकिस्तानी मॉडल और वेस्टर्न मॉडल को साथ मिला लें। लेकिन ये हर रोज नया मॉडल बताने से शायद पाकिस्तानी के अंदर बड़ी कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के शायद वाहिद सियासी लीडर हैं जो चाइनीज मॉडल को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो ये चाइनीज मॉडल जो है वो एक और कम्युनिज्म है। वो उन्होंने, चाइनीज ने भी तो वेस्टर्न फ्री मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करके तरक्की की है, तो हमें उसी फ्री मार्केट इकोनॉमी प्लस डेमोक्रेसी विद द पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चलना है, ना कि हमें नए नए तरीके अपनाने हैं जिससे कंफ्यूजन फैले। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। जनरल जीडी बख्शी सर, आपने देखा कमर चीमा ने क्या बोला? थोड़ा इमरान खान साहब तो बेचारे यू टर्न ही करते रह जाएंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, चाइना की ऑटोक्रेसी, चाइना की पुलिस स्टेट, चाइना की ऑरवेलियन स्टेट लाखों लोगों को मार डाला। 30 मिलियन चाइनीज वर किल्ड माओ जेतुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम में। 30 मिलियन चाइनीज वर किल्ड, मेनी मिलियंस मोर वर पुट इनटू कंसंट्रेशन कैंप्स एंड टॉर्चर्ड एंड बीटन। इवन टुडे 6 million refugees, 6 million Uyghurs are in concentration camps. तिब्बत का तो नामो निशान कल्चर का स्टैंप आउट कर दिया गया है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर भाई ये जो स्टैंप आउट और मर्डर मॉडल है ये क्यों इमरान खान साहब को इतना पसंद आ गया है, क्योंकि वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं। ही इज कॉल्ड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब उनको ख्वाब आ रहे हैं कि चाइना जैसी ऑटोक्रेसी वो बना देंगे, चाइना जैसे कोड़े चलाएंगे, अपनी पॉपुलेशन का मुंह बंद करके रखेंगे।
जबकि हकीकत यह है कि उनकी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ डोंकी किंग वैसे नारे लगते हैं का रादर अनफ्लैटरिंग जी तो मेरे ख्याल अपने टेन्योर के टुवर्ड्स द एंड उनको ये शौक आ रहा है कि मैं भी शी जिनपिंग जैसा एक मैक्सिमम लीडर बनूं, जी कंप्लीट डिक्टेटर बनूं, बिल्कुल, और डंडा चलाऊं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जाता हूं राजा फैसल के पास। राजा फैसल साहब, जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वहां पे, और उन्होंने बोल भी दिया, कई बार खान साहब बोल चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल चुके हैं, आपके दीगर नेता जो हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, वो बोल चुके हैं सबके सामने कि साहब हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अब अचानक खान साहब को पता लग गया पिछले 3-4 दिन में, उन्होंने बोला कि नहीं साहब, चीन में सब फिट है, चाइना को एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है, चाइना अपनी तरीके से डील कर रहा है और वीगर मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ। चाइना हैज फुल राइट टू डू व्हाट इट वांट्स। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं राजा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ, चाइना सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर्स हैं, शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी, कुएं से नीची, क्या जो भी है व्हाटएवर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए राजा फैसल साहब, क्या कहीं ना कहीं बीइंग द वर्ल्ड्स ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, राइट, क्या पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि कम से कम बातचीत करे, जैसे कश्मीर के बारे में आप बात करते हैं और आपका हक है, मैं आपसे इत्तेफाक रखूं ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हक है, फिलिस्तीन में मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूं ना रखूं आपका हक है, उसी तरीके से मैं तनकीद आपकी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप बोलिए कश्मीर पे। लेकिन सर वंस इन अ वाइल क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो शिंजियांग में जो 1.5 मुस्लिम्स, जिनका सिर्फ यह कसूर है कि वो मुसलमान पैदा हुए, उनका यह कसूर है कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो हज जाते हैं, उनकी दाढ़ी है, उनका नाम मोहम्मद है, सिर्फ यह कसूर है, उनको री एजुकेशन कैंप्स में डाला है, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना चाहिए पाकिस्तान को, या पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया को, पाकिस्तानी मीडिया को, कुछ तो बोलना चाहिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीमा साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। सिस्टम अडॉप्ट करने के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी एंड पे बात कर दी थी, जिसमें जो उन्होंने ये कह दिया कि इकोनॉमिक जो मॉडल है वो वेस्टर्न चाइनीज ने भी अपनाया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि चाइना का जो मॉडल है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ, शिंजियांग की तरफ। इसके ऊपर आज से 8 दिन पहले आपसे ही एक प्रोग्राम में मेरी बात भी हुई थी, जिसमें कि मैंने आपसे ये कहा था कि एक स्मेयर कैंपेन चल रही है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न मीडिया खुसूसन ट्रेड वॉर को लेके, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके एक स्मेयर कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि डिफरेंट एनालिस्ट को, जर्नलिस्ट को यूज किया जा रहा है, पैसे दे के यूज किया जा रहा है पीआर कंपनी के थ्रू, जो कि वहां पे एक छोटा सा जो क्रैकडाउन हो रहा है ETIM के खिलाफ, उसको वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जैसी कि नाज़ीज़ ने शायद जर्मनी में की थी, या फिर हमें आजकल के इंडिया में देखने को नजर आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इकोनॉमिक चेंजेस के लिए वहां पे ETIM को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आगे DRI और उसको अगर CPEC को देखा जाए तो उसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो इस रीजन के साथ है, चाइना के, और चाइना वांट्स टू कंट्रोल ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो कि उसको एक स्टॉप की तरफ ले गए। जहां तक बात रहेगी पाकिस्तान के बात करने की, वेल पाकिस्तान शुड टॉक अबाउट 10 मिलियन पीपल जो कि इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में जो कि निहत्थे थे और उनको मारा गया, और अमेरिकन वो वॉर लेके आए थे, पाकिस्तान को उस बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और इंडिया को भी उस बारे में बात करनी चाहिए जो कि इजराइल में फलस्तीनियों को, निहत्थे फलस्तीनियों को मारा, उस बारे में फिर भारत को भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल राजा फैसल साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था आपको, आप कश्मीर के बारे में रोज बोलें सर, रोज कश्मीर के बारे में सुबह बोलें, फिलिस्तीन के बारे में शाम को बोलें, लेकिन जो खूबसूरती से आपने, जिस खूबसूरती से आपने वीगर मुसलमानों के ऊपर जो कोड़े चल रहे हैं, जो जेल में हैं, बच्चे 3-3 साल के री एजुकेशन कैंप्स में हैं, आपने जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दी है, आप तो कभी गए नहीं वहां पे शिंजियांग, जहां तक मुझे पता है। आप भी नहीं गए? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए।
मैं नहीं गया वहां पे, मैं चाइना गया हूं, मैं शिंगजांग नहीं गया, मैं चाइना करीब 7-8 बार गया हूं सर। लेकिन आपका एक्सपर्टीज है चाइना के बारे में। आप इजराइल नहीं गए लेकिन आपका फिलिस्तीन के बारे में एक्सपर्टीज है, और आप कश्मीर कभी नहीं गए लेकिन आपका कश्मीर के बारे में एक्सपर्टीज है। जब आप तीनों जगह नहीं गए सर, और तीनों जगह में सिर्फ आप पढ़ी लिखी या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो जनाबे वाला तीनों को बराबर तोलिए ना, आप तीनों को बराबर तोलिए। सुबोई खान साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि, और माफ करिएगा मैं तनकीद के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हर सेंटेंस में, हर जुमले में एक बार इंशाअल्लाह और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है चीन में सब चुप। मैं ये जानना चाहता हूं सब चुप। और यहां पे एक मेरे पाकिस्तानी भाई हैं राजा फैजल, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है। और भाई गए नहीं वहां पे, कभी नहीं गए। मैं तो कश्मीर गया हूं। आप भी नहीं गए सर? एक मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, बीच में ना बोलिए। इसका फॉर्मेट ये नहीं है कि लोग बीच में बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। आप राजा फैजल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। इसका शो का फॉर्मेट नहीं है, बीच में चीखना चिल्लाना फॉर्मेट नहीं है। आपने सब कुछ बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। सुबोई खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात क्या है, क्या डेस्परेशन है कि जो मुल्क ये कहता है कि हम मुस्लिम सुपर पावर हैं, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम फलाना इस्लामिक, ये जब चीन आता है तो ये चुप हो जाते हैं बिल्कुल। मैं ये जानना, इमरान खान के स्टेटमेंट की रोशनी में कि सब ठीक है वहां पे, और राजा फैजल साहब भी ये कह रहे हैं सब ठीक है वहां पे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सब ठीक है वहां पे? हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो ड्रैगन बिरयानी की जो ये एक डेंजरस टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों विस्तारवादी मानसिकता हैं। जिहादी भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता से पूरे विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो पूरे विश्व में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ ये हमेशा ही ड्रैगन बिरयानी बनाते हैं। तो अब इमरान खान की ये स्टेटमेंट डेफिनेटली चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र मुझे लग रहा है, जिसके लिए वो मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ या भारत में इंटरनल क्योस करने की कोशिश शायद करेंगे। तो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को ये समझने की जरूरत है कि रियासत मदीना की बात करने वाले इमरान खान अचानक से रियासत जिनपिंग की बात करने लगे। वो मतलब वीगर मुस्लिम्स के लिए अभी जीडी बख्शी जी ने भी बताया कि मिलियंस ऑफ वीगर मुस्लिम्स आर इन कंसंट्रेशन कैंप्स, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख से ज्यादा चाइना में मुसलमान जेल में है, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम को एक मानसिक बीमारी मानता है चाइना, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान औरतों के हस्बैंड्स को जेल में डालकर मुसलमान औरतों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं चीनी अधिकारी, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अहम बात भारत के मुसलमानों को भी और पाकिस्तान के भी मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है भाई। इनको सिर्फ एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। वो मुसलमानों की लाशों पर भी करेंगे और मुसलमानों के सर कलम करके, हेड काउंट्स करके, चाहे वोट की तरह गिन के, चाहे उनकी कब्रों पे राज करके करेंगे। उनको सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनानी है। पॉलिटिकल फाइट है, यह हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो ये 2 अहम पॉइंट्स इमरान खान की स्टेटमेंट से पता चलते हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूं कि देखिए, लोकतंत्र के जो सम्मान है वो वही समझ सकता है जो जन समर्थन से चुना हुआ लीडर हो। जो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और किसी एजेंडा के तहत प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उनसे आप डेमोक्रेसी के लिए सम्मान या डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ पाना कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि उनका चरित्र और उनका एजेंडा दोनों ही एक्सपोज हो रहा है स्टेटमेंट से। जी, सुबोई खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स का। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, देखिए, सुबोई खान साहिबा ने एक चीज बोली, मैं डिसएग्री करता हूं इनसे। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क़यादत जो है, इसको वीगर मुसलमानों के साथ क्या फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आम पाकिस्तानी को भी फर्क नहीं पड़ता। राजा फैजल साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको भी फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा हो ही नहीं रहा यार, ऐसा मरते हैं मरने दो, कल मरते हैं आज मरें, आज मरते हैं अभी मरे, मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ जी डॉलर कितने दे रहे हो, साफ सीधी बात है, ठीक है। बंदा डाका भी डालता है ना, तो 3 घर छोड़ के डाका डालता है। हर घर में डाका नहीं डाला जाता। चोरी और डाके के भी उसूल होते हैं, और चोरों और डकैतों के भी उसूल होते हैं। ये कैसा उसूल है कि साहब आप एक मुस्लिम पावर भी बनना चाहते हैं, आप ऑटोमन्स की भी बात करते हैं तुर्की के साथ मिलकर, आप मुगलों की भी बात करते हैं,
गौरी भी है, गजनवी भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां पे चीन आता है वहां पे एक सन्नाटा जैसा है कि मतलब कुछ नोबडी विल से एनीथिंग। पहले तो इमरान खान साहब ने मना ही कर, ये क्लीन चिट तो अभी दी है इमरान खान साहब ने, पहले कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। इनको फिलिस्तीन के बारे में सारी पीएचडी कर रखी है इमरान खान ने फिलिस्तीन पे, और डबल पीएचडी कर रखी है कश्मीर के बारे में, राइट। लेकिन बगल में चीन है, एक नेबर चीन भी है इनका, उसके बारे में इनको जीरो। 4000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, खान साहब को सारी इंफॉर्मेशन है। बगल में चाइना में क्या हो रहा है, खान साहब इज ब्लैंक। अब खान साहब ने बोला लाओ मैं क्लीन चिट देता हूं, ठीक है। आरजू काज़मी साहिबा आप बताइए, वीगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहां पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और कोई ये बोले, कोई भी ये बोले कि साहब ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर डालना, प्लीज डोंट गिव कवरिंग फायर टू चाइना, ये गलत काम है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहता हूं आरजू जी, साफ सीधी सिंपल बात है, यह मामला आज से नहीं है, यह मामला ग्लोबल मीडिया बहुत सालों से उठाता आ रहा है। यह अल जजीरा जो कि कतर का एक न्यूज चैनल है ग्लोबल, अल जजीरा ने भी उठाया है ये बात सब ने बोली है, सिर्फ पाकिस्तान है पूरी दुनिया में, ये मुसलमान मुल्कों ने भी बोली है बात, इतने दबे लफ्जों में बोली, इतने खुल के नहीं बोली, इतना खुल के कंडेमनेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि सम इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। सिर्फ पाकिस्तान है जो बोल रहा है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, बिना गए हुए। और ये पाकिस्तान में हो सकता है कि एक्सपर्टीज है, जगह नहीं गए, नॉलेज नहीं है, लेकिन चीन है तो अपना यार है। आरजू जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, जैसा आपने कहा कि चोर और डाकुओं का भी कोई रूल होता है, कोई तरीका होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं मेरे ख्याल से उनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं होती। वो अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। और बिल्कुल चाइना के साथ हम इसलिए कोई बात नहीं कर सकते मुस्लिम्स की, क्योंकि चाइना से हम मुसलसल लोन्स ले रहे हैं, पैसे लेकर उनको एयरपोर्ट्स दे रहे हैं, मोटरवेज और कई जगह ऐसी हैं जो हम उनको गिरवी रखते चले जा रहे हैं। और एक जैसे कोई अमीर रिलेटिव होता है या जान पहचान वाला होता है जिससे आप पैसे लेते हैं और आपको पता है कि यही हमें कुछ देगा, बाकी कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा, तो हम उसको कुछ नहीं कहते, चाहे वो कितना भी गलत काम कर रहा हो, हम उसका साथ ही देते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ये होता है बहुत। तो इसी तरह से चाइना क्योंकि वाहिद एक कंट्री है जो हमें फिलहाल सपोर्ट कर रही है और हर चीज हमारी जो है वो उसके पास गिरवी जाती चली जा रही है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उससे कोई भी बात करें। एक लफ्ज इन्होंने मुंह से निकाला और उधर से सारी एड और सारे पैसे सब कुछ बंद हो जाएगा, और फिर ये क्या करेंगे बैठ के। तो क्योंकि और कोई तो हमें दे रहा नहीं है, जिससे ले सकते थे ये उससे ये ले चुके हैं। तो अब जाहिर है इस चीज से बचने के लिए इनको अब, क्योंकि हर तरफ मीडिया यही बात कर रहा है कि चाइनीज मुस्लिम्स पे बात क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान से, तो अब ये कह दिया गया है कि जी वही गलत कर रहे थे, मुस्लिम्स ही गलत कर रहे हैं चाइना में, जिसकी वजह से ये सब कुछ उनको फेस करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी वीक है यहाँ पर। जिस दिन पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेगा और जिस दिन पाकिस्तान ये समझ जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो कभी ये टर्किश मॉडल बना रहे होते हैं, कभी ये रियासत मदीना बना रहे होते हैं, कभी ये चाइनीज मॉडल बना रहे होते हैं। अगर नहीं बना रहे तो वो नहीं बना रहे जो असल में है। तो जिस दिन ये सारी कंफ्यूजन दूर होगी, जिस दिन इनमें इतनी हिम्मत आएगी कि हमने खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, किसी का मोहताज नहीं होना है, ताकि लोगों को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत आए, जब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको इसी तरह का रिएक्शन, इसी तरह के लोग और इसी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, जब तक हमें चाइना एड दे रहा है। जिस दिन चाइना ने हमारी मदद बंद कर दी, उस दिन हम चाइना को दुनिया भर की गालियां देंगे और जो बोलना होगा बोलेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजू जी। मैं रमनीक मान साहब के पास जाता हूं। रमनीक मान साहब, इसके पहले मैं आपके पास जाऊं, इन्होंने बात करी ना कि रियासत मदीना मॉडल, चाइना मॉडल, टर्किश मॉडल। मॉडल को हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें, तो मॉडल को नमूना कहते हैं सर। मॉडल तो नमूना ही होता है, मतलब हिंदी में नमूना ही कहते हैं मॉडल को। ये नमूना कैसा है? ये नमूना कैसा है कि एक बंदा जो अपने आप को, वो सेलेक्टेड हो अलहदा बात है, एक प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं इलेक्टेड हूं, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं पार्लियामेंट के जोर से बोलता हूं, वो कहता है कि 22 से लेकर 25 करोड़ आवाम मेरे पीछे खड़ी है। वो प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली प्रेज करता है एक ऐसी कंट्री का मॉडल जो कि डिक्टेटरशिप पे बेस्ड है, वहां पे सिंगल पार्टी है, वहां पे कुछ नहीं पता। जैक मा हु वाज द रिचेस्ट चाइनीज, उसको गायब कर दिया रातों रात।
और वो बेचारा सड़क पे आ गया जैक मा। कोई कुछ नहीं पता, कोई डीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं पता क्या था, क्या प्रोसेस था, बस चाइना ने कर दिया तो चाइना ने कर दिया। अब कोई तनकीद करने वाला है नहीं, क्योंकि सबने पैसे पकड़ रखे चाइना से, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पकड़ रखे। रमनीक मान जी, आप बताइए ये मामला क्या है कि पाकिस्तान का मुंह बंद हो जाता है जब चाइना की बात आती है, तो इनको कुछ नहीं पता होता। कि आपने बात शुरू करी इमरान खान के यू टर्न से, तो वो यू टर्न नहीं, वो UKP टर्न है। जो पंजाबी हैं वो तर्जुमा समझ जाएंगे कि उल्लू का पट्टा टर्न है। तो मसला एक ये नहीं है कि ये इनकी जो दिमागी कमजोरी है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 22 से 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे खड़ी है, उनमें से 15 करोड़ तो इनको जूते मारने के लिए इनके पीछे भाग रही है। उस बात से ये बड़े मेरे ख्याल है कि अनजान है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो चाइनीज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मैनेजमेंट है, को इट बिकम्स कम्युनोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी से कम्युनोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेयर दे आर हेडिंग टू। और एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में बंदूक, दैट इज द चाइनीज मॉडल। और जो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक मॉडल में आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया जैक मा का। अली बाबा का ये ओनर था, ही वाज डूइंग वेरी वेल, और जब व्हेन ही फेल आउट ऑफ फेवर विद द चाइनीज गवर्नमेंट, उठा के इसको गायब कर दिया, और इसका आज तक मालूम नहीं चल रहा है ये आदमी है कहाँ पे है। और तीसरी बात, राजा फैसल साहब ने अभी आपके चैनल पे बात करते करते अचानक से इंटरनेशनल रायता फैला दिया। ये कहाँ की बात कहाँ तक ले गए। इनके लिए जो फिलिस्तीन के अंदर इनके ज़ियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनी मारे थे, उनकी आज तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उगर के बारे में ये बोलते नहीं है। चाइनीज़ का, और मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी अच्छा समअप किया है आरजू काजमी साहिबा ने, कि इनको पैसा मिल रहा है, जब तक इनको पैसा मिलता रहेगा तब तक ये उनके हक में बोलते रहेंगे, उसके बाद ये एक तरफ हो जाएंगे। और ये जो सी ये रियासत मदीना की बात करते हैं, इन्होंने इस्लाम का एक नया डेफिनेशन क्रिएट कर दिया है, दैट इज़ इस्लाम ऑफ अपॉर्चुनिज्म। दैट इज नॉट अ रियल इस्लाम, वो इस्लाम ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। वो रियासत मदीना एक अपॉर्चुनिस्ट स्टेट इन्होंने क्रिएट कर दिया अपने अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था इमरान खान साहब की, वो कहते हैं कि साहब हमको मालूम है कि किस तरीके से चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, वो और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गांव से लेके और राष्ट्र तक, यानी कि नेशनल लेवल तक लोगों की मुसीबतों का पता है। वो तो पता आपको भी है इमरान खान साहब, आप उसके लिए करते क्या हैं या वो क्या करते हैं। वही अपॉर्चुनिज्म है, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप बात कर लेते हैं। कभी मुर्गी अंडा, कभी गाय झोटा, ये सब आपका चल रहा है धंधा। दैट इज योर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और जो जस्ट टू सम इट अप मेरे साहब, जो इमरान खान साहब के आने के बाद जो मशहूर हुए या कटोरा खान के नाम से, कासा खान के नाम से, वो ये है कि देयर इकोनॉमिक मॉडल इज ऑफ दैट ऑफ बेगिंग, नॉट ऑफ डोमिनेंस, और नॉट ऑफ इम्प्रूविंग द नेशनल इकोनॉमी और मेकिंग इट मोर रोबस्ट। इनका ये है कि भैया जब जरूरत हो मांग लो, ब्याज देना हो तो मांग लो। मतलब दिस इज हाउ इज रनिंग द कंट्री। एंड इट इज सरप्राइजिंग कि ये जहां एक तरफ कश्मीर को लेके इतने वोकल हैं, दूसरी तरफ उगर्स को लेके इतने चुप हैं, और कहते हैं कि अभी राजा फैसल ने कहा कि एक छोटा मोटा क्रैकडाउन चल रहा है। छोटा मोटा क्रैकडाउन, 6 मिलियन आवाम, मुस्लिम अवाम, आपके मोमिन भाई, उनका जैसे आपने कहा मेरे साहब कि उनकी गलती है, वो दाढ़ी रखते हैं, उनके नाम के आगे मोहम्मद लगता है। दैट इज देयर होल मिस्टेक। उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया गया है, और ये कहते हैं छोटा मोटा क्रैकडाउन। आप मुझे बता दिए कि दुनिया की हिस्ट्री में कहीं किसी एक मजहब के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में कैद किया गया हो। जर्मनी में ज्यूज के बाद, वो हॉलोकास्ट के बाद, आप बता दीजिए कोई और दुनिया मॉडल है। बट the only superpower, that is the nuclear superpower in the world, the nuclear power in the world, Islamic nuclear power in the world, Pakistan is quiet about it। कि जी हम बंद कमरों में बातें करते हैं, जूते खाते हैं आप बंद कमरों में। जी ठीक है मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं कोशिश करूंगा सबको एक एक मिनट देने की। चीमा साहब एक बात बताइए मुझे, ये जो बात करते हैं चाइनीज मॉडल की, एज अ पाकिस्तानी, एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड मे आई ऐड एज अ प्राउड पाकिस्तानी, आप चाइना के मॉडल से अग्री करते हैं? चीमा साहब 1 मिनट, आप अग्री करते हैं? आप मुतमईन हैं उस मॉडल से? सेटिस्फाई हैं आप उस मॉडल से? जो इमरान खान चाइनीज मॉडल की बात कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में बात की जाती है, वो गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक डिलीवरी की बात की जाती है। दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल मॉडल। इनफैक्ट जो बात हो रही है, ऑब्वियसली उनका ना तो इस वक्त चाइनीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की सोसाइटी की ऐसी कोई कैपेसिटी है कि हम उनका पॉलिटिकल मॉडल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर
डेमोक्रेटिक मींस के जरिए रखा है। तो शायद एक तो उसकी बात होती है, लेकिन प्राइमरीली व्हेन इट कम्स टू चाइना, बिकॉज चाइना इज नोन एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री समझा जाता है, तो ये इकोनॉमी के लेंस से देखा जाता है कि चाइना ने जिस तरह ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल का फायदा उठाया, और जिस तरह आज भी चाइना जो है वो 1 सेंट में एक मास्क बना रहा है जो कि अमेरिकन नहीं बना सकते, तो जिस तरह वो दुनिया से कंपीट कर रहे हैं, दैट इज हाउ इमरान खान या बहुत सारे लोग बोलते हैं। सो पॉलिटिकली नहीं, ना मीडिया फ्रीडम के हवाले से, ना सोसाइटियल फ्रीडम के हवाले से, प्योरली सिर्फ और सिर्फ एन इकोनॉमिक मॉडल, जो कि वेस्टर्न मॉडल चाइना ने कॉपी किया, उन्होंने कोई नया मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सो उसकी बात की जाती है। ये कोई पॉलिटिकल मॉडल पाकिस्तान में चाइना से लाने की बात ना की जा सकती है, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारी सोसाइटी बर्दाश्त करेगी और ना हम ऐसा होने देंगे। चीमा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ रखता हूं इसमें और एक बात कहना चाहता हूं, अपने इख्तलाफात में दर्ज कर दूं यहाँ पे बिफोर मूविंग टू जनरल GD बख्शी साहब। आपने बोला इकोनॉमिक मॉडल की बात करी है। खान साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि चाइना हैज ऑफर्ड अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी, एंड डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम सर। उन्होंने बात करी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की। उन्होंने ये बोला है कि चाइना ने एक वायबल ऑल्टरनेटिव वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, देखिए अगर आप बात करें, अगर आप बात सिर्फ कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका से अच्छा कौन जानता है सर? चाइना ने तो वहीं से नकल मारी है उसकी। लेकिन आपके साथ डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। उन्होंने डेमोक्रेसी बात करी, ये उनका है कि बेटर देन द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, अ मॉडल दैट इज बेटर, अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करी चीमा साहब, नॉट इकोनॉमिक सिस्टम की। बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन में इकोनॉमिक्स की भी बात करी है, लेकिन उन्होंने जो बात करी थी मेनली दैट वाज ऑन अ वेस्टर्न मॉडल। मैं जाता हूं जनरल GD बख्शी सर के पास। जनरल बख्शी साहब, आपने सुना जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, आरजू काज़मी साहिबा का ये कहना है कि जी ठीक है पैसे वैसे ले रहे हैं और होता है प्रेशर सर, हम भी अगर देंगे किसी पैसे प्रेशर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि कोई भी मुल्क होगा प्रेशर के अंदर आएगा, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो। ठीक है, इशू कुछ और है सर। यहाँ पे कथनी और करनी में फ़र्क है सर, कॉल और फेल में फ़र्क है। ये कहते हैं कि ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन है इनका, दे कॉल्ड इट द इस्लामिक बॉम्ब। दे सेड इससे आलम इस्लाम की हिफाजत होगी। जब इन्होंने धमाके करे थे, इन्होंने यह बोला था कि सर हम मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। इनको 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन बगल में जो चीन कर रहा है वो उनको नहीं दिख रहा है। कितना पैसे का जोर होगा सर, डॉलर में कितनी ताकत है। जबकि अमेरिकन ने ग्रांट्स दिए सर, अमेरिकन ने एड दी पाकिस्तान को। चाइना तो नहीं देता एड सर, चाइना तो लोन देता है या इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, साफ सीधी बात है। और चाइनीज जिस तरीके से बोटी निकालते हैं, गोश्त निकालते हैं, अपना काम हनुमान टोटा पोर्ट में एवरीबडी नोज, अगली बार ग्वादर के साथ भी हो सकता है, भगवान ना करे हो लेकिन हो सकता है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न दे विल टेक अवे। मॉर्गेज कर ही रखा है पूरे देश को। मैं ये जानना चाहता हूं जनरल बख्शी सर आपसे कि क्या इतने आंखों के ऊपर डॉलर चढ़ गए हैं कि अब जो इन्होंने इस्लाम की बात करी थी, जो मुसलमानों के हक की बात करी थी, और जो हर रोज पाकिस्तानी बैठ के अपने टेलीविजन चैनल पे सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC को गालियां देते हैं कि तुम लोग कश्मीर के बारे में तुम्हारे मुंह बंद हैं, तुम में हिम्मत नहीं है, फिलिस्तीन के बारे में तुम्हारे मुंह बंद है, तुम में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान भी उसी रास्ते चल रहा है सर कि चीन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, हिम्मत नहीं है। जनरल GD बख्शी सर, सबसे बड़ा जुर्म हिपोक्रेसी है कि कहना कुछ करना कुछ, यहां पे रवैया कुछ और जहां थोड़ा सा उइगुर की बात आ गई तो ना मैंने गांधी जी के बंदर बन गए, ना मैं बुरा देखता हूं, ना मैं बुरा सुनता हूं, ना मैं बुरा कहता हूं। ठीक है साहब, ये मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा वी आर बीइंग फोर्स्ड टू चूज, हम पे दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका कहता है हम उनकी तरफ जाएं, क्वाड की तरफ जाएं, चीन हमको उस तरफ खींच रहा है, तो ये बहुत हमारे लिए खराब सिचुएशन है। तो इस अपनी चीन प्रो चाइना स्टेटमेंट से वो जाहिर करना चाहते हैं साहब कि मैं तो चीन के खेमे में आ गया, कोई स्कोप नहीं है अमेरिका वालों को यहां बेस लेने का, यहां कुछ भी करने का, चाहे वो पैसे दें ना दें। मुझे पता है कि मेरी जो ज्यादातर फंडिंग है वो चीन से हो रही है, तो मैं साहब चीन का हूं। जहां से पैसा आ रहा है, जहां से
मैं जो लोन मेरे को पे करने हैं, जो मेरे को जो इंटरेस्ट पे करना है, वो एक ही सोर्स है साहब, वो सऊदी अरेबिया का पैसा वापस करना है, चीन से लेना होगा। IMF का पैसा वापस करना है चीन, तो मैं तो चीन के खेमे में हूँ। इमरान खान साहब एक छोटी सी चीज भूल गए हैं, उनके जो फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया है, उनके सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता वो चीन में किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी कोर कमांडर का, किसी आर्मी चीफ, वाइस चीफ का। ठीक है साहब, तो होगा आखिरकार में वो गौरव जो कि फौज चाहती है, जो कि जर्नैल चाहते हैं। अब इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें करें, चाइना मॉडल, ये मॉडल, डेमोक्रेसी को चूल्हे में डालो और उसको खसमानू खाओ। बात यह है साहब कि वो मुल्क जो कहता है फ्रांस में क्या हो रहा है उसका ठेका मेरा है, चेचेनिया में क्या हो रहा है उसका ठेका मेरा है, सीरिया में क्या हो रहा है हम जाके वहां पे जो है हस्तक्षेप करेंगे, मलेशिया, थाईलैंड, दुनिया भर जहां जो कुछ हो रहा है ये इनके बाप का ठेका है। मैं आपको बीच में यहाँ पे काट रहा हूं, उइगुर मुसलमानों की बात है। जी थैंक यू वेरी मच सर, माय अपॉलॉजीज सर, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मेरा बहुत कम समय है। राजा फैसल, मैं आपके पास जाता हूं। कि इमरान खान ने जो बोला, जनरल जीडी बख्शी सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि वी आर बीइंग फोर्स्ड टू चूज साइड्स, हमें दबाव डाला जा रहा है कि आप एक पल्ला चूज कर लें, आपको कहां जाना है। देखिए, कोई चूज वूज करने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। आपके पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को चाहिए या दुनिया को चाहिए। अमेरिका को सिर्फ राहदारी चाहिए, अमेरिका को सिर्फ बेसिस चाहिए। ठीक है, आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर सी पोर्ट होता अफगानिस्तान से लगा हुआ, समुंदर अफगानिस्तान के लगा होता अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान से कोई फोन उठा के आज भी बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन वो फिर पूरी तरीके से बात नहीं करते। तो ये कह के कि आप क्वाड जाते हैं ज्वाइन करना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान क्वाड का हिस्सा बन जाए या पाकिस्तान के साथ जब भी ताल्लुकात रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड रहे हैं, इकोनॉमी के कभी ताल्लुकात नहीं रहे, सोशल वेलफेयर के कभी ताल्लुकात नहीं रहे। राजा फैसल, एक बात बताइए, जो कह रहे हैं इमरान खान कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप चूज करो साइड, दबाव किसका? बेसिस का डाल रहे हैं, राहदारी का डाल रहे हैं, और किसका डाल रहे हैं? आपके पास है क्या सर? आप दो प्रोडक्ट बता दीजिए, दो चीजें जो आपके पास हैं जमीन के अलावा जो आप दे सकते हैं किसी को। राजा फैसल, ये चाइना की चापलूसी ना करें सर यहाँ पे कि चाइना को देखिए, चाइना ऐसे बात करते हैं जैसे कोई आप मिर्जा गालिब है और वो कोई हसीन लड़की है जिसके ऊपर आप कसीदा पढ़ रहे हैं, साहब शेरो शायरी कर रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, पाकिस्तान के पास दो क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान दे सकता है चाइना को? आप बताइए, 1 और 2 ये हैं, राहदारी के अलावा, जमीन के अलावा। दो चीजें नहीं, मैं आपको 1000 चीजें लिख के 1000 नहीं सर, मुझे 2 चाहिए। 1000 तो आपको वर्ड्स भी नहीं आते होंगे सर उर्दू में। आप मुझे ये बताइए कि क्या है, 2 चीजें बताइए। अब आप सुन लीजिए, आपने मुझे ये कहा कि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है सर? 1 और 2 आप फिर नहीं, राजा फैसल नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजा फैसल, पाकिस्तान के पास 2 क्या चीजें हैं जो अमेरिका को चाहिए जमीन के अलावा? मुझे इसीलिए पिछले हफ्ते भाईजान, आपको हिंदी उर्दू समझ में आ रही है, नहीं आ रही? प्रोग्राम लगा। और भाईजान, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान के पास क्या है जो दुनिया को चाहिए? दिस इज लेवल ऑफ माय इंफॉर्मेशन। अरे भाईजान, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान के पास क्या है जो दुनिया को चाहिए? मैंने ये बात पूछी कि राहदारी के अलावा, जमीन के अलावा, जो कि इन्होंने वैसी गिरवी रख रखी है अपने सर, मुल्तान का एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इनके मोटरवेज जो हैं सर, लाहौर फैसलाबाद का मोटरवे और दीगर मोटरवेज, इनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिल्डिंग सर, इनकी पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग, सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिया। अब ये कहते हैं कि हमसे चाहते, इनसे कौन क्या चाहेगा सर? अगर वही मैं कह रहा हूं, अगर एक सी लाइन होती अफगानिस्तान के पास, अगर अफगानिस्तान के पास एक पोर्ट होता, समुंदर से अफगानिस्तान का बॉर्डर मिल रहा होता, तो पाकिस्तान को कौन पूछता? रमनीक मान जी, अगर अफगानिस्तान को समुंदर का पोर्ट लगता तो पाकिस्तान स्टोन एजेस में होता, और वो स्टोन एजेस में अमेरिका और हम मिलकर डालते हैं इनको। बहरहाल, दूसरी बात आपने पूछा इनके पास वो 2 क्या चीजें हैं, मैं बताता हूं। एक, इनके पास गधे हैं, दूसरे इनके पास दहशतगर्द हैं, किसी को नहीं चाहिए इनके। और आखिरी में आपने कहा, ये इमरान खान कह लीजिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, या इनका मुल्क कह लीजिए, रुपये वाला फोन है, सिक्का डालो, इनसे बात करो। अभी आपने कहा कि अमेरिका को एयरबेसिस चाहिए, अमेरिका पैसे देगा, एयरबेस ले लेगा इनसे, ये कुछ नहीं कर सकते। चाइना ने तो दुनिया भर के इनके पोर्ट्स और सड़कें और तमाम इमारतें इनकी मॉर्गेज कर रखी है, अमेरिका इनके सारे मिलिट्री बेसिस देगा। जी।